अयोध्या में जो उतार चढ़ाव आए हैं, कर्फ्यू लगे हैं, अयोध्या बंद रहा है, विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज ने भी अयोध्या के अंदर देखा है। अब 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में ये अहम हो जाता है कि मुस्लिम समाज अयोध्या का वो इसको कैसे देखता है। क्या वो ये देखता है कि अयोध्या का आज के समय में जो विकास हो रहा है वो ज़रूरी है, या फिर मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा अब ख़त्म हो चुका है वो उसके लिए अहमियत रखता है। फ़िलहाल इनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए आपका नाम क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये जगह है इमाम बाड़ा जवाहर अली खां। और कहा जाता है इस इमाम बाड़े के बारे में कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और यहाँ पे जो चीज़ें हुई उस तरीके की जो आप देखते हैं, यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने यहाँ पर पनाह ली थी। यानी ये ऐतिहासिक जगह है उस समय की जब यहाँ पर 1992 का वो मंज़र देखने को मिल रहा था, यहीं पर लोग इकट्ठे हुए थे। तो एक ऐतिहासिक जगह के तौर पर भी यहाँ पर इमाम बाड़ा हमने आपको दिखाया। अब इन्हीं से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है पहले ये बताइए। मेरा नाम है मुनीर आब्दी। मुनीर आब्दी। मुनीर आब्दी जी, पहले इस इमाम बाड़े के बारे में बताइए कि इमाम बाड़ा उस समय से कैसे जुड़ा हुआ है। इमाम बाड़ा तो ये एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पे मस्जिद जामा मस्जिद भी है जहाँ पे शियों की 5 वक्त की नमाज़ होती है और जुमे की नमाज़ होती है। तो पूरा शिया समाज जो है उसी मस्जिद जामा मस्जिद नमाज़ पढ़ता है। और उसी बगल में ये जवाहर अली खां का इमाम बाड़ा है। इसमें सारे धार्मिक आयोजन मुहर्रम वगैरह के सब आयोजन होते हैं और शहर के जितने भी लोगों की मौतें होती हैं उनका 40वां वगैरह जो है वो सब यहीं पे होता है। तो यहाँ तो 92 में जब घटना घटी थी अयोध्या की, तो यहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में मुसलमान भाई यहाँ इकट्ठा हो गए थे अपने पनाह लेने के लिए। जो मंजर था वो बहुत भयानक था, लेकिन बहरहाल वो सब चीज़ें समाप्त हो गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मुस्लिम समाज ने भी जो है उसको मंदिर मान लिया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। न्यायालय के बाद कोई और अदालत तो बचती नहीं, तो न्यायालय का जो फैसला आया है वो सबको मानना ही था, मुस्लिम समाज ने भी मान लिया। उसके बाद यहाँ पे विकास कार्य शुरू हुए। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मिलकर यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर के निर्माण के साथ साथ जो है इस अयोध्या का भी विकास हो रहा है। एक समय ये था कि अयोध्या जल्दी कोई आना उचित नहीं समझता था, पसंद नहीं करता था। उसके नाम से लोग अयोध्या जानते तो थे, लेकिन बहुत डिस्प्यूटेड अयोध्या मानी जाती थी। लेकिन अब विकास हो रहा है और बन रहा है। इसके साथ साथ सड़कें चौड़ी हो गई हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। यहाँ तमाम डबल लाइन ट्रेनें बन गई, रेल लाइन, तमाम ट्रेनें यहाँ पे चल रही हैं। तो अयोध्या के नाम पे जहाँ पे मंदिर का विकास हो रहा है उसमें शहर का बहुत बड़ा विकास हुआ है और उस विकास का लाभ खाली हिंदू नहीं बल्कि मुसलमानों को भी उसका लाभ मिल रहा है। और यहाँ पे जितनी भी जो भी ट्रेनें चलेंगी, ये हवाई जहाज़ चलेंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू भाई ही फ़ायदा उठाएंगे चलेंगे, मुस्लिम समाज भी चलेगा। तो इस तरह से जहाँ तक विकास का सवाल है वहाँ पे अयोध्या बहुत आगे निकल गया है। आज से अगर देखिए तो अगर 25 साल 30 साल पीछे जाइए तो यहाँ अयोध्या में कोई विकास नहीं था। पतली पतली गलियाँ थी, टूटे फूटे मकानात थे, पतली पतली सड़कें थी, ट्रकें नहीं गुजर पाती थी। लेकिन अब मंदिर के निर्माण से ये हुआ है कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं और हर गली हर कूचा जो है वो चौड़ा हो गया है और सारे विकास हो रहे हैं। और इससे बहरहाल फैजाबाद में तमाम लोगों का इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। तो मुस्लिम समाज भी इसको इस नज़र से देखता है कि अगर मंदिर बन रहा है तो क्या हुआ, ठीक है बने, हमें उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये कि यहाँ का विकास जो हो रहा है उसका लाभ सबको मिलेगा, इसलिए मुस्लिम समाज भी इस प्रति खुश है। और अगर कोई आदमी इसके मंदिर के विरोध में बोलता है कि नहीं साहब वो ऐसा होगा वैसा होगा, हमारी सरकार आएगी, ये आएगी वो आएगी, या फिर मस्जिद बनेगी, तो मैं उसको अपने तौर पर उसकी निंदा करता हूँ, खंडन करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, जो बन गया जो बन गया, जो हो गया वो हो गया। और अगर विकास नहीं है तो ये ऐसा मंदिर मस्जिद बेकार है, बन के चाहे वो मस्जिद बने चाहे मंदिर बने। और विकास से चूँकि सबका लाभ हो रहा है इसलिए हम इसको बहुत अच्छी उससे देखना चाहते हैं और इसकी हम धन्यवाद प्रशंसा करना चाहते हैं सरकार की कि साहब उन्होंने जो ये विकास कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से तमाम होटल और तमाम चीज़ें यहाँ होने जा रही हैं, इससे लगता है कि आगे अभी बहुत बड़ा विकास इस फैजाबाद का होने वाला है।
मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब इतनी बड़ी बातें आपने कही कि जब बात करते हैं कि जब वो मंज़र था 1992 का, तो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। अब एक ऑनलाइन ऐप चलाई गई है जो अयोध्या में भीड़ बढ़ेगी 22 जनवरी को, उसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं कुछ घर। वो कहते हैं मेरा घर हाजिर, यानी अगर होटल और धर्मशाला में जगह नहीं है, आप मेरे घर में रुक सकते हैं। क्या इस इमाम बाड़े में या अयोध्या का मुस्लिम समाज कोई ऐसी योजना बना रहा है कि अगर अयोध्या में भीड़ होती है राम मंदिर को लेके, तो इतनी जगह है यहाँ पर, कोई व्यवस्था बनाएगा मुस्लिम समाज? देखिए, कोई योजना तो अभी नहीं बनी है, लेकिन सबसे बड़ी होती है इंसानियत। इंसानियत मतलब ये, अगर कोई इंसानियत किसी में नहीं है तो कोई इंसान नहीं है। तो चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, जान बचाना वाजिब है इस्लाम धर्म में। तो कोई भी आदमी अगर पनाह नहीं उसको मिली है तो हमें पनाह देने में कोई इतराज़ नहीं है। अगर कोई आदमी आता है कि नहीं भाई हम यहाँ के ऊपर जो है एक खटिया डाल के जो है एक रात रहना चाहते हैं या एक दिन रहना चाहते हैं, तो उसमें तो किसी कोई आपत्ति नहीं है। कोई यहाँ कोई ले तो जा नहीं रहा है। तो अगर भीड़ बढ़ती है और वहाँ जगह नहीं है और होटल में धर्मशालों में जगह नहीं है, तो जैसे तमाम लोग अपने मकानात दे रहे हैं कि नहीं वो हमारे मेहमान हैं, हमारे वो हैं, तो हम उनको हाजिर कर रहे हैं अपना मकान, तो हम इस इमाम बाड़े के लिए भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर कोई आदमी आएगा इतने बड़े मैदान में, अगर कोई पिंडाल लगा के या छोलदारी लगा के रहना चाहता है, तो उसमें हमारे पास से कोई मुस्लिम समाज को एतराज़ होगा नहीं, रह सकता है 1 दिन 2 दिन के लिए और रहे, और इसका स्वागत है। और हम तो ये फ़ख्र समझेंगे, इसका हमें घमंड होगा कि हमारे इमाम बाड़े को भी उस दूर दूर से जो लोग आए हैं उससे इस्तेमाल की नहीं। इससे तो हमारी मर्यादा और शान शौकत बढ़ेगी, इसमें कोई आपत्ति बात तो नहीं है। आपत्ति की बात नहीं है। नहीं, हिंदू समाज अगर आता है, उसे जगह की कमी पड़ती है, तो आप लोग ये जगह उसको प्रोवाइड कराएंगे मंदिर दर्शन? बिल्कुल 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 कराएंगे, आए रहे, और अपना जो भी होगा हमसे उसको हम सहयोग करेंगे। उसको अगर हमें 1 गिलास पानी देना होगा तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। अगर वो हमें नहीं भूखा है तो हम उसको खाना भी खिलाने जाएंगे। इसलिए हमारे जो इमाम व पैगम्बर थे उन्होंने यही हमें संदेश दिया है कि कोई भी आदमी भूखा न रहने पाए। मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, कोई इंसान भूखा न रहे। और पहले इंसानियत होती है तब होती है। अल्लाह ताला ने जो है वो हमको भी पैदा किया, अल्लाह ताला ने उनको भी पैदा किया है। और जो भूखों का पेट भरता है वो सबका भरता है। वो हिंदू को भी खाने को देता है, मुसलमान को भी देता है। तो हम तो उनके मानने वाले हैं जिन्होंने भूखे को खिलाया है, प्यासे को पानी पिलाया है, तो हम उनके मानने वाले, लिहाजा हम अपना सब कुछ हासिल करने को तैयार हैं। चाहे हमें खाना खिलाना पड़े, चाहे हमें पानी पिलाना पड़े, चाहे हमें जगह देनी पड़े, हम उस सब के लिए करेंगे। बताइए, क्या उस समय कोई तनाव का माहौल था जब मस्जिद का मुद्दा चल रहा था 1992 में, या हिंदू मुस्लिम भाई जो है आपस में मिल के रह रहे थे या डर रहे थे? कैसा माहौल था उस समय में? देखिए, इस फैज़ाबाद का जो माहौल है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई तनाव कभी नहीं रहा। ना आज है ना कल था, ना 92 में कोई ऐसी थी कोई बात थी। ये ज़रूर जो बाहर के लोग आते थे उन्होंने यहाँ के माहौल को ख़राब करना चाहा है। और यहाँ के बारे में आपको बता दूँ कि चूँकि मैं तो मुहर्रम कमेटी का अध्यक्ष यहाँ का रहा हूँ, और दुर्गा पूजा 3 साल दुर्गा पूजा मुहर्रम के साथ पड़ा है, और प्रशासन परेशान था, चिंतित था कि कैसे क्या होगा। दुर्गा पूजा भी रात में होती है और मुहर्रम के सारे जुलूस भी लगभग रात में होते हैं, और बड़ी दूर दूर से बहू बेगम का मुकबरा है जो वहाँ से जुलूस उठ के आते हैं। प्रशासन परेशान था। तो हम हिंदू भाई मुसलमान भाइयों ने कहा कि आप परेशान न होइए, हम इस लोगों का इसका हल निकाल लेंगे। हमारे हिंदू बिरादरी की जो दुर्गा पूजा कमेटी के लोग थे, मनोज जायसवाल वगैरह, राम आधार राय वगैरह, ये सारे लोग, और मुस्लिम समाज के हम सारे लोग जो हमारे मुहर्रम की कमेटियां हैं, उन्होंने मिल के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 6 बैठकें करके ये आपस निर्णय किया कि नहीं, हम इस फैज़ाबाद की शान शौकत को ख़राब नहीं होने देंगे। यहाँ के हम हिंदू मुसलमान के माहौल को बिगाड़ने नहीं देंगे। हम लोग आपस में बैठ कर तय करेंगे। और हम लोगों ने ये निर्णय किया कि चूँकि दुर्गा पूजा सिर्फ रात का प्रोग्राम है, नाइट का प्रोग्राम है, इसलिए वो रात में ही हो सकती है, लेकिन जुलूस तो हमारा दिन में भी हो सकता है, रात में नहीं। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि ठीक है, जो मुहर्रम के जुलूस हैं हम उसको रात में कर लेते हैं, और दुर्गा पूजा जो है वो मुहर्रम जो है वो दिन में कर लेंगे, और दुर्गा पूजा रात में हो जाएगी। तो ये निर्णय हम लोगों ने आपस में किया, और करने के बाद हम लोगों ने प्रशासन के बैठ के जो अपना निर्णय था वो सुना दिया कि हम लोग ने जो है वो दिन में मुहर्रम किया और रात में दुर्गा पूजा। उसका नतीजा ये हुआ, यहाँ के ऊपर जो है प्रशासन बहुत परेशान जो था वो खुश हुआ,
और मुहर्रम और दुर्गा पूजा के टाइम पे हमारे जो जुलूस दिन में उठे हैं उसमें दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों ने उसकी अगुवाई किया है। आगे आगे सैकड़ों की तादाद में दुर्गा पूजा के लोग हमारे जुलूस के आगे आगे चल रहे थे और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रास्ते में जहाँ जहाँ पे दुर्गा पूजा के पंडाल लगे थे, जब हमारा जुलूस आए तो उन्होंने अपने हवन को रोक दिया और पंडाल में सारे माइक लाउड स्पीकर को बंद कर दिया और हमारे जुलूस की अगवानी किया। अपने पंडाल में खड़े हो गए, हमारे जुलूस को उन्होंने पार किया और जब हमारे जुलूस पार हो गए तब उसके बाद उनका हवन या दुर्गा पूजा पंडाल में कार्यक्रम चालू हुए। ऐसे ही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक हिंदू भाइयों ने हमारे कदम कदम पे पंडालों में स्वागत किया और अपने सब कुछ बंद करके हमारे जुलूस को पास किया, उसके बाद तब किया है। इसी तरह मुसलमान भाइयों ने भी उनके दुर्गा पूजा में जगह जगह पे उनको पानी जलपान वगैरह की व्यवस्था कराया और उनके जुलूस में हम लोग साथ साथ आगे आगे चल के उनके जुलूस को भी पार कराया। तो ये गंगा जमनी तहजीब है, ये जो है हिंदू मुसलमान का गहवारा का है। यहाँ पे कभी कोई तनाव नहीं रहा है और बाहर के लोग ही जो यहाँ पे तनाव पैदा भी हुआ था 92 में, उसी बाहर के लोगों ने आके किया था। वो कौन लोग थे ये प्रशासन जाने। और मुहर्रम दुर्गा पूजा शान से यहाँ पे 3 साल लगातार हुआ। प्रशासन ने चैन की सांस लिया और फैजाबाद वालों को धन्यवाद दिया और एक नज़ीर पैदा किया है कि इस तरह गंगा जमनी तहजीब कहीं नहीं मिली है। और इंसानियत अगर नहीं है तो कोई आदमी अपने को इंसान कहने के लायक नहीं है। तो फिर ये इंसानियत या गंगा जमनी तहजीब, जब लोग ये कहते हैं ये बाबरी मस्जिद और मंदिर का मुद्दा फिर कोर्ट तक क्यों पहुँचा? ये आपस में ही बैठ के क्यों नहीं सुलझा लिया यहाँ के मुस्लिम और हिंदू समाज ने? देखिए, इसमें जब धर्म के छोड़कर राजनीति घुस गई, जब तक धार्मिक था तब तो अलग था, लेकिन जब इसमें राजनीति घुस गई और हर आदमी ने इसको राजनीति के नज़रिए से देखना शुरू किया कि भाई इसको कुछ लोग मंदिर को लेकर चले कि हिंदू वोट हमें मिल जाएगा, कुछ मुसलमान को लेकर चले कि हमें मुस्लिम का समर्थन मिल जाएगा, मुस्लिम वोट मिल जाएगा। इसके नाते से ये मसला उलझे रहे और जो इसकी बाबरी एक्शन कमेटी थी वो भी कहीं ना कहीं इसी भावनाओं में बह गई और हिंदू मुस्लिम के तनाव को बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो कुछ लोग तो मस्जिद की राजनीति करना शुरू कर दी, कुछ लोग मंदिर राजनीति शुरू कर दी, अपना और मंदिर के नाम में पक्का कर रहे थे, कुछ लोग मुस्लिम नाम पक्का कर रहे थे। इसी उलझनों में ये मामला उलझता रहा और शहर के लोग कहीं भी बाबरी मस्जिद या उसमें नहीं थे। ये सब बाहरी लोग थे जिन्होंने तनाव पैदा किया और अदालत तक मुकदमा पहुंचा और अदालत से लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और दोनों ने अपने अपने मुद्दे को किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो मुस्लिम समाज ने भी ये मान लिया, भले ही मंदिर के पक्ष में आया कि ठीक है सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला कर दिया हम उसको मानने तैयार हैं और मुस्लिम समाज ने उसको मान लिया और आज मंदिर बन रही है तो हमारा कोई विरोध ना, उससे कोई विरोध नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं। और चूँकि उसके नाते हमारे शहर का विकास हो रहा है, उसका लाभ हमको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। हमें सारी सड़कें चौड़ी मिल रही है, हमें एयरपोर्ट मिल रहा है, हमें ट्रेनें मिल रही हैं, इसलिए हम खुश हैं कि मंदिर बन रही है। तो क्या हुआ, ठीक है, हमारा विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है। अब हमारे साथ यहाँ पर आप खड़े रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, पत्रकार मौजूद हैं एक जिन्होंने अयोध्या के ऊपर कई स्टोरीज़ की हैं, अखबार में वो स्टोरीज छापी हैं, उन्हीं से मैं बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? अलमदार आब्दी। अलमदार आब्दी जी, ये पत्रकार अलमदार आब्दी जी, अयोध्या में कितने साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से। अलमदार आब्दी जी, इन 30 सालों में आपने अयोध्या को कैसे बदलते हुए देखा, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा। पहले अयोध्या में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था और आज क्या क्या है, बताएंगे? देखिए, आज से 30 साल पहले पत्रकारिता मैंने शुरू की, लगभग 1987 से कर रहा हूँ। तब वो दौर जब था जब वो बहुत तनाव का माहौल था और रोज़ कार सेवक आते थे और रोज़ यहाँ का व्यापार चौपट होता था, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, वो दौर हमने देखा। और 92 में जब बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा ढाया गया है तब भी बहुत तनाव था, लाखों कार सेवक थे, इवन इमामबाड़े के आसपास भी लाखों कार सेवक थे। लेकिन स्थानीय स्तर पर ना मुसलमानों ने हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया और ना ही हिंदुओं ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। अयोध्या में जहां तक विकास की बात है तो अयोध्या में विकास जो कभी नहीं हुआ, तमाम सरकारें आईं, लेकिन जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन उनके कार्यों की ज़रूर तारीफ़ करूँगा क्योंकि उससे नहीं भाग सकता। जो सच है वो सच है। सच ये है कि मोदी जी की सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद लगा कि अब अयोध्या का विकास होगा और हो रहा है।
ये सब राम मंदिर निर्माण की देन है। आज अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो राम मंदिर की देन है। और ये हम लोग अयोध्या के लोग जो है सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ जो है वो मंदिर हमारे पास भगवान राम का जन्म स्थल है, हमारे पास सैकड़ों मंदिर है। फिर ये मुसलमानों का काबा कहा जाता है, छोटा काबा कहा जाता है, और यहाँ मुसलमानों की काफ़ी धर्म स्थल हैं। तो मुसलमानों का यहाँ मूवमेंट होता रहता है। अब राम मंदिर बनने के बाद लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ रोज़गार भी बढ़ेगा, यहाँ का विकास भी होगा। फिर हम गर्व से कह सकेंगे अतिथि भव के नज़रिए से कि जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, हमारा विकास होगा। और राम मंदिर की देन ही है कि आज इतना अयोध्या बदल रही है। एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ का मुस्लिम समाज अयोध्या का इस बात से परेशान था कि मंदिर बने या मस्जिद बने, या यहाँ के विकास से परेशान था कि विकास नहीं हो रहा था। इस चक्कर में कोर्ट में फैसला अटका पड़ा था, तो सरकारें भी इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। यहाँ का मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सब ये चाहते थे जल्दी इस मसले का हल हो, क्योंकि बातचीत से भी बहुत प्रयास हुए। लेकिन क्योंकि मस्जिद हो या मंदिर हो, किसी एक व्यक्ति विशेष की कोई संपत्ति नहीं है, कोई किसी को दे देता। तो कौम का जब मामला आ जाता है तो कोई एक आदमी फ़ैसला नहीं कर सकता, वो चाहे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो, चाहे वो कोई और समाज के लोग हों। जब समाज आ जाता है तो समाज जब एकजुट नहीं होगा तो फैसला भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये माना गया कि जो कोर्ट कहेगा वो मान लिया जाएगा। बताइए, अयोध्या से 2024 का चुनाव जोड़कर देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, 2024 का चुनाव का आरंभ 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से श्री गणेश कर चुके हैं। क्योंकि राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उनको उनकी जन्मभूमि में पहुंचाया जाएगा, वो भाजपा के लिए एक फ़ायदे का सौदा भी है। और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने, चाहे अयोध्या का विकास हो, ये कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ पहुंचाने वाला है। इसीलिए भाजपा एक रणनीति के तहत अक्षत जो है वो घर घर पहुंचा रही है। राम मंदिर भी एक प्रचार का माध्यम, भले मुद्दा ना बनाया गया हो, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि भाजपा राम का और अयोध्या का पूरा फ़ायदा चुनाव में उठाएगी। और हिंदुत्व, इसी राम मंदिर के नाते हिंदुत्व भी एकजुट हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास रखता है। इसलिए 2024 का चुनाव अयोध्या से जोड़कर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये निर्णायक भूमिका में भी राम है। एक और बात बताइए, राम मंदिर से अयोध्या के अंदर मुस्लिम समाज का फ़ायदा क्या? सीधे तौर पे मुस्लिम समाज का फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक फ़ायदा है कि झगड़ा ख़त्म हो गया। हिंदू आएंगे, राम मंदिर की पूजा करेंगे, मुसलमान अपना कारोबार में लगा हुआ है, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा राम मंदिर से तो है नहीं, लेकिन राम मंदिर के आसपास जो मुसलमान फूल मालाएं बेचते हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। कुछ परिवार ऐसे हैं जो सैकड़ों साल से, 3-4 पुश्तों से वो हनुमान गढ़ी के लिए माला तैयार करते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो उनको ज़रूर फ़ायदा हो। अयोध्या के जो मुसलमान हैं उनका कारोबार में इजाफा होगा, उनको फ़ायदा होगा। फैज़ाबाद शहर के मुसलमानों को जब विकास होगा तो बिज़नेस भी बढ़ेगा और तमाम रोज़गार मिलेंगे। रोज़गार सिर्फ हिंदू को नहीं मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा, सिख को भी मिलेगा, ईसाई को भी मिलेगा। जब रोज़गार बढ़ेगा तो सबको समान अधिकार मिलेगा। तो 22 जनवरी को क्या छापने जा रहे हैं आप? देखिए, हम 22 जनवरी में क्या होना है हम लोग वो लिख रहे हैं। जो बदलती अयोध्या है, क्या क्या विकास हो रहा है, 22 जनवरी को क्या होना है, उसी का एपिसोड सब चल रहा है। कुछ बताएंगे हमारे बारे में? अब तक आपने क्या क्या कलेक्ट किया है यहाँ से 22 जनवरी को छापने के लिए? नहीं, अभी तक जो हमने जो लिखा है वो एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बना है अयोध्या में, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अभी कल एक फ़्लाइट दिल्ली से आई है और एक दिल्ली गई है। तो पहली फ़्लाइट जो आई है उसमें जो लोग उतरे हैं वो इतना खुश थे कि जैसे ही उतरे हैं उन्होंने जय श्री राम का जो है उद्घोष किया है। हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई है। हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई। तो अयोध्या के प्रति लोगों का जो रुझान है वो बढ़ा है और हर आदमी उत्साहित है। अयोध्या क्या है, हम लोग के जो रिश्तेदार अभी अयोध्या से आ रहे हैं, जो कई साल यहाँ रहे हैं, जब वो आते हैं तो उनको पहचान ही नहीं मिल रही कि यही वही है, यही वही चौराहा है, ये वही चौक है, वो कितनी बदल गई है। तो
जाहिर सी बात है कि इस बदलाव को हम अपनी खबर का हिस्सा बना रहे हैं। 22 जनवरी को जो राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसमें क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कितने मेहमान बुलाए गए हैं, कौन कौन VIP जा रहे हैं, कौन कौन सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, उनको फोकस करके खबर लिखी जा रही है जी। यानी योगी मोदी जी से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी लाभ हो गया है, क्योंकि उन्होंने अयोध्या की तरफ ध्यान दिया और अयोध्या के विकास से मुस्लिम समाज का भी विकास हो। देखिए, योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, वो केवल हिंदू धर्म के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। तो जब राष्ट्र निर्माण के लिए काम होगा तो फ़ायदा जो इस राष्ट्र में रहने वाला है सबको मिलेगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदुओं के लिए काम कर रहा हूँ, वो एक देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो जब देश का विकास होगा तो जो इस देश में रहेगा सबका फ़ायदा होगा।